मध्य प्रदेश में ऐसे हजारों कॉलेज चल रहे थे जिनके पास ना तो कोई मान्यता थी और ना ही किसी वैलिड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, लेकिन फिर भी बच्चों को फर्जी डिग्री बनाकर दे रहे थे। इस ट्रैप में हजारों लाखों स्टूडेंट फंसे, उनमें से मैं भी एक हूँ। और सबसे अजीब बात, जिस एजेंसी को इस घोटाले की जांच के लिए भेजा गया था, उसी एजेंसी के अधिकारी बाद में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो चलिए शुरू करते हैं चोरों की इस पूरी कहानी को। एक कहानी सिर्फ फर्जी कॉलेज की नहीं है, बल्कि हजारों और लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य की है। भारत की सबसे भरोसेमंद एजेंसी सीबीआई, जो कि न्याय के लिए जानी जाती है, उसी ने बच्चों के साथ फ्रॉड कर दिया। और मई 2024 में जो खुलासे हुए, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए। सीबीआई की जांच में सामने आया कि सीबीआई की पूरी टीम 10-10 लाख रुपए रिश्वत लेकर फर्जी कॉलेजों को बैलेट बताकर उनको सर्टिफिकेट दे रही थी। यानी कि जिस एजेंसी को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए भेजा गया, बाद में वही एजेंसी भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गई। इन चोरों की टोली को देखकर मुझे तो हंसी आती है। इंडिया में अगर कोई नर्सिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी को खोलता है तो उसको कुछ कंडीशंस को फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि बिल्डिंग, फैकल्टी, हॉस्पिटल और प्रॉपर टीचर। इसके अलावा स्टेट नर्सिंग काउंसिल का वैलिड सर्टिफिकेट और एमपी एनआरसी का अप्रूवल। कहानी शुरू होती है 2020-21 से। कोविड के टाइम पर पूरे देश में हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसी टाइम पर मध्य प्रदेश सरकार ने हजारों नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता दी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये मान्यता बिना किसी जांच पड़ताल के दे दी गई थी। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 11 जनवरी 2022 को विशाल बघेल नाम के एक लड़के ने एमपी हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल लगाई। उसका आरोप था कि एमपी में हजारों नर्सिंग कॉलेज बिना किसी बिल्डिंग के और फर्जी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट पर चल रहे हैं। उसी साल यानी कि 2022 में एक और पिटीशन फाइल एमपी हाईकोर्ट में लगाई गई। दावा किया गया कि बिना किसी रेगुलर क्लासेस के बच्चों को फर्जी डिग्रियां दी जा रही हैं। तभी एमपी हाईकोर्ट ने 10 मई 2022 को सभी को आदेश दिया कि जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं वो सभी अपने अपने फोटो और वैलिड डॉक्यूमेंट जमा करें। उसके बाद 93 कॉलेजेस ऐसे निकले जिनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अगस्त 2022 में सभी कॉलेजों के वकीलों ने अपने अपने कॉलेज के फोटो और डॉक्यूमेंट जमा किए। इन फोटोज को देखकर एमपी हाईकोर्ट के जज भी शॉक हो गए। इनमें से हजारों कॉलेज ऐसे थे जो बिना किसी बिल्डिंग के टीन सेट के नीचे चल रहे थे। इमेजिन करो दोस्तों, जिस जगह पर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करना चाहिए, रेगुलर क्लास को अटेंड करना चाहिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सीखना चाहिए, वहां पर टीन सेट लगाकर क्लासेस चलाई जा रही थी। उसके बाद एमपी हाईकोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया और 93 कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी, जिनमें से 16 कॉलेज इंदौर के, 8 भोपाल के और 7 जबलपुर के थे। साथ में एमपी नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन को भी सस्पेंड कर दिया, जिसने एमपी हाई कोर्ट में नर्सिंग कॉलेज के काउंसिल की गलत जानकारी दी थी। उसके बाद सितंबर 2022 में ग्वालियर ब्रांच ने 35 से ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की जांच के लिए सीबीआई को भेजा, जो बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के बच्चों को एडमिशन दे रहे थे और पैसे खींच रहे थे। और यहीं से पूरा मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के हाथ में चला गया। उसके बाद सीबीआई ने एक एंटी करप्शन ब्रांच बनाई, जिसने इस पूरे मामले की जांच की। जांच होने के बाद 800 ऐसे कॉलेज पाए गए जिनमें ना तो कोई लाइब्रेरी थी और ना ही हॉस्पिटल और ना ही कोई प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद मई 2024 में इन कॉलेजेस के जितने भी सारे स्टूडेंट थे उन सबके एग्जाम करवाने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 31 जिलों के कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया। जितने भी नर्सिंग कॉलेज थे उन सबकी जांच के लिए एमपी हाईकोर्ट ने एक इंस्पेक्शन टीम बनाई। इस टीम में सीबीआई के ऑफिसर, काउंसिल के अधिकारी और राज्य के पटवारी शामिल थे। इस पूरी टीम को एमपी के सभी कॉलेजों में जाकर बिल्डिंग की कंडीशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और लेबोरेटरी सिस्टम, साथ में कॉलेज के स्टाफ को चेक करना था। लेकिन मई 2024 में ये पूरी टीम जो घोटाले की जांच के लिए बनाई गई थी, उसी के मेंबर घोटाले में शामिल हो गए। इनकी जांच हुई तो पता चला ये सारे रिश्वत लेकर कॉलेज को पास कर रहे थे, चाहे कॉलेज कितना भी अनफिट क्यों ना हो। बाद में फिर इन 22 लोगों पर एफआईआर हुई और सबको जेल भेजा गया, जिसमें डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर और एमपी के कई पुलिसकर्मी शामिल थे। आप सोचकर देखो दोस्तों, जो टीम घोटाले की जांच के लिए बनाई गई थी वो बाद में उसी घोटाले में शामिल हो गई। इसका मतलब है कि सिस्टम में बैठे अधिकारियों को बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इस पूरे घोटाले में एमपी नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी भी शामिल थे, जिस वजह से एमपी हाईकोर्ट ने काउंसिल के चेयरमैन को हटाने का आदेश दिया था। उसी टाइम पर सीबीआई ने एमपी हाईकोर्ट को 271 कॉलेज की लिस्ट दी, जिनमें से 50% कॉलेज फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे। इमेजिन करो दोस्तों, एक स्टूडेंट जिसने 2020-21 में ये सोचकर एडमिशन लिया था कि उसका ग्रेजुएशन 2025-26 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो बेचारा 2025-26-27 तक कोर्ट के और सरकार के सिस्टम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक नर्सिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। पैसों के साथ साथ मेरा कीमती समय भी बर्बाद हुआ। बाद में सिर्फ मुझे धोखा ही मिला। हजारों स्टूडेंट अभी 2026 तक उसी में फंसे हुए हैं, टाइम और पैसा दोनों खराब कर दिए हैं। इस घोटाले की वजह से मेरे 1 से 2 लाख रुपए पानी में चले गए तो मुझे तो दर्द होगा, और मैं तो सिस्टम से सवाल पूछूंगा कि ये जो इतना सारा टैक्स का पैसा जो हम सरकार को दे रहे हैं, क्या हम अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए दे रहे हैं।